हाय जेमिनीज, मेरे अस्ट्रो में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है। जैम 8 से लेके 14 जुलाई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके जैम। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ के रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। आपके लिए यूनिवर्सल मैसेज क्या है। वाओ, फर्स्ट मैसेज इज दिस। ओके, दिस इज़ योर एक्टिवेशन कार्ड। इस हफ्ते आप लोगों के लाइफ में चेंज एक्टिवेट। ओके, dynamic, and it says the frequency of dynamic support our ability to harmonize between layer and aspect of different origin and frequency. It helps us to put together a reality that is made up of many different elements, both familiar and completely new, with ease, grace and great joy. Okay, and this is the card of guys change. Okay, suddenly आप लोगों के लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। ओके, सडनली आप लोगों के लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही है, सडनली आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर सी this is the delight, this is the happiness, see so much colorful, and this is the little bit dark. okay, तो जो भी आपकी ये डार्क पीरियड चल रही थी ना, उसमें चेंजेस है सडनली, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ सको, आप अपनी लाइफ में अबंडेंस लेके आ सको, अपॉर्चुनिटी लेके आ सको, कुछ भी अच्छी चीज़ें लेके आ सको। ओके, तो ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में एक्टिवेट होने वाला है सडनली चेंज, जो कि आपके लिए अच्छा है, जो कि आपके लिए ब्राइटनेस है, जो कि आपके लिए रिजल्ट वाला है। अगर जिस भी एरिया में आपने एफर्ट डाला हो चेंज के लिए, उसके लिए एफर्ट डाला हो तो रिजल्ट पॉजिटिव है। ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, इन्जॉयमेंट, गुड न्यूज़, या फिर कहीं ना कहीं हैप्पीनेस, कहीं ना कहीं यू फील गुड। ओके, क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, इन अ वन लाइन यू फील गुड। ओके, जो भी रिजल्ट मिलेगा। एंड नेक्स्ट मैसेज है एक्सप्लोरेशन। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, जो भी आपके ड्रीम डिज़ायर है, अगर आपके कोई भी नेगेटिव परिस्थिति है, ओके, उसको एक्सप्लोर कीजिए। ओके, फाइंड आउट कीजिए या फिर नेविगेट कीजिए कि आपको जाना कहाँ है बोल के, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं इस हफ्ते आप लोगों के लाइफ में रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि जो भी आपकी टॉक्सिक सिचुएशन थी उससे आप राइज अप हो। सी, कैन यू बिलीव इट, आप कलर देख पा रहे हो। सी, दिस इज़ द ब्लू एंड दिस इज़ द ब्लू एंड दिस इज़ द ऑरेंज, दिस इज़ द ऑरेंज। ओके, तो राइज अप हो रहे हो तो जस्ट फोकस होइए एंड एफर्ट डालिए, ताकि आप अपनी लाइफ में सडनली चेंज लेके आ सको, सडनली हैप्पीनेस लेके आ सको और आपके लाइफ में मूवमेंट हो सके। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ट्विस्टर। कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में मूवमेंट है, चेंज है, हैप्पीनेस है, रिजल्ट है, अगर आपने एफर्ट डाला हो तो। अगर नहीं डाला है तो भी डाल लीजिए। इस हफ्ते आपके लाइफ में चेंजेस है, इस हफ्ते आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ है। ओके, स्मार्टली काम कीजिएगा। दिस इज़ द ट्विस्टर का कार्ड है, तो स्मार्टली काम कीजिएगा, या फिर अपने समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा। जिस भी वे में जाना हो तो, यानी जहाँ पर भी आप ना अपने काम करें, उसमें ना समझदारी से, मैच्योरिटी से नेविगेट कीजिएगा, समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि आप अपने लाइफ में चेंजेस, जो भी चेंजेस लेके आना चाहो ना, मैं ये बोलना चाहूँगी कि समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा, अपने स्मार्टनेस का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, नेविगेट कीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, फिर जाके एफ़र्ट डालिएगा। ओके, क्योंकि जो भी आप एफ़र्ट डालोगे उसका आपको रिजल्ट है। वेदर वो जैसे कि नेगेटिविटी पे एफ़र्ट डालोगे तो नेगेटिविटी मिलेगा, पॉजिटिविटी पे एफ़र्ट डालोगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी, या फिर बचपने तरीके से एफ़र्ट डालोगे तो अप्स एंड डाउन वाले रिजल्ट मिलेंगे। तो इसीलिए इन अ वन लाइन समझदारी से, मैच्योर तरीके से नेविगेट करते हुए, पूरे डिटेलिंग में जाते हुए एफ़र्ट डालिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में
चेंजेस लेके आ सको और हैप्पीनेस हो सको. ओके, द हायर मैसेज इज दिस, देयर इज द सडन चेंज एंड गुड न्यूज़. ओके जैम, लेट्स गो डीपर. What's the message for Gemini? Okay, Jam, let's get started. This is your first part of the week. See, this is the hope, wish fulfillment वाला कार्ड है, स्टार का कार्ड है. ओके, मे भी शायद हो सकता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ना जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी उससे आप हील हो रहे हो. ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ हील हो रहे हो. मे भी शायद आपने अगर पास में एफर्ट डाला हो तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिवॉर्डेड. ओके, कहीं ना कहीं ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, सोल्यूशन आ रहा है एंड कहीं ना कहीं आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं. ओके, अपने स्टकनेस में से बाहर निकलने का किसी को रास्ता दिख रहा है. ओके, एंड कोई सपोर्ट भी आ रहा है तो देखने की कोशिश कीजिएगा. देयर इज़ द होप कि एवरीथिंग विल बी ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन. ओके, लेट्स सी. मे भी शायद हो सकता है कि कोई एक्यूरियस पर्सन के साथ में डील कर रहे हो और आपके वैसे एक्यूरियस साइन आता है 9th हाउस में. तो मे भी शायद यू बिलीव कि मेरी लाइफ में सब ठीक हो जाएगा. तो वो हुआ है क्योंकि यहाँ पर सी कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जिस भी एरिया में आपकी कमी चल रही थी. ओके, बर्डन द 5-10 चेंज कंप्लीशन. आपकी लाइफ में बर्डन चल रहा था, आपकी लाइफ में किसी न किसी चीज़ की कमी थी, हेल्थ इशू चल रहा था, मनी इशू चल रहा था, कोई भी ऐसे कमी थी, कोई भी ऐसे इशू चल रहे थे. आपको लग रहा था कि सो मच बर्डन है, सो मच हार्ड वर्किंग है, सो मच प्रेशर है, सो मच लाइफ स्टक है, सो मच नेगेटिविटी है. तो जो भी आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही थी, ओके, तो वो प्रॉब्लम का आपको रिजल्ट मिल रहा है. ओके, कोई सपोर्ट आ रहा है तो रिजल्ट दे रहा है, या फिर आपने एफर्ट डाला है खुद ने तो यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है. इसीलिए आपकी प्रॉब्लम में दिस इज़ द चेंज एंड दिस इज़ द कंप्लीशन. ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में चेंजेस है, कंप्लीशन है, क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट आके आपको ये सारी चीज़ें दे रहा है, या फिर आप खुद ही चेंज लेके आ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, अपने विशेस को पूरा कर सको, अपने लाइफ में लाइट की तरफ जा सको. ओके, और अगर मैं लव वाइज ही बोलूँ तो लव वाइज सिंगल हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि कैसे ख़त्म करें इस सिंगलपन को, कैसे फिर से रीयूनियन हो, तो यहाँ पर रीयूनियन भी हो रहे. ओके, तो इसलिए विश फुलफिलमेंट हो रहा है. अगर किसी की लाइफ में मनी प्रॉब्लम चल रही थी, हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी, सो मच ओवरलोडेड काम कर रहे थे, तो वो पार्ट ख़त्म होके आप अपनी लाइफ में होप की तरफ जा रहे हो. आप अपनी लाइफ में होप इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई आइडियाज़ आ रहे हैं, कोई सोल्यूशन आ रहा है तो हो पा रहा. तो इन वन लाइन में बोलूँगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में होप है, आप लोगों की लाइफ में पीस आ रहा है, आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट आ रहा है जिस भी एरिया में आप परेशान हो उसके प्रति. ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली अपने विशेस की तरफ जा सको, पीसफुली आप अपने लाइफ में लाइट की तरफ जा सको, सॉल्यूशन की तरफ जा सको. ओके, तो मैं ये बोलूँगी अगर आपने पास में काम नहीं किया था तो अभी कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में. ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज़ द मूवमेंट. सी, अगर आप लोगों के लाइफ में 2 पेंटिकल का कार्ड है, जगलिंग चल रही थी. ओके, मल्टीपल काम कर रहे थे आप लोग, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, 2% सिनारियो के साथ में डील कर रहे थे, मल्टीपल काम कर रहे थे, सो मच चॉइसेस था. तो कहीं ना कहीं सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं ताकि आप डिसीजन लेके मूवमेंट कर सको. ओके, एंड सी दिस इज़ यू जेमिनीज, जेमिनीज लिब्रास एंड एक्वेरियस का कार्ड है. कहीं ना कहीं सी दिस इज़ यू. ओके, अगर आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा मल्टीपल काम कर रहे थे, टायर्ड हो रहे थे, जगलिंग चल रहा था, ओके, तो उसमें आपको सोल्यूशन मिल रहा है, तो इसीलिए आप मूवमेंट कर रहे हो, इसीलिए आपकी लाइफ में सिक्योरिटी आ रही है, इसीलिए आपकी लाइफ में यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो रहे हो, ऑफ़र आ रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में जहाँ पर भी स्ट्रगलिंग पार्ट चल रही थी, मनी वाइज हो या फिर कोई जैसे कि जगलिंग चल रहा था किसी की लाइफ में, कोई कोर्ट केस हो, कि कोर्ट केस हो, डिवोर्स केस हो, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके वाद विवाद हो, अपनी सिक्योरिटी के लेके वाद विवाद चल रही हो. ओके, तो यहाँ पर ना मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के लाइफ में उस वाद विवाद के प्रति
मूवमेंट हो रहा है, कोई ना कोई रिजल्ट आ रहा है जो कि पॉजिटिव है। ओके, पॉजिटिव रिजल्ट है, आपको सेटिस्फाइड करेगा, आपको पीस लेके आएगा। ओके, मूवमेंट हो रहा है, बैलेंस कर रहे हो। ओके, तो डोंट वरी अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी लिटिगेशन चल रहा हो, प्रॉपर्टी को लेके बात विवाद चल रहा हो, कोर्ट केस चल रही हो, तो वो आपके फेवर में आएगा, सिक्योर हो जाओगे एंड बैलेंस कर लोगे अपनी लाइफ में। ओके, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चेंज है आप लोगों की लाइफ में। एंड किसी के लाइफ में बोलना चाहूँगी, जेमिनीज दिस इज़ यू, कहीं ना कहीं क्लियरली आप मूवमेंट हो रहे हो, सिक्योरिटी आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, ताकि आप अपने लाइफ में सिक्योर हो सको, वेदर वो जॉब वाइज सिक्योरिटी, मनी वाइज सिक्योरिटी, या फिर कहीं ना कहीं लव वाइज सिक्योरिटी। ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में देश द इंडिपेंडेंट हो रहे हो, सिक्योर लाइफ बनता हुआ दिख रहा है, मूवमेंट हो रहा है एंड कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल रही है। बोलते ना, फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, रिजल्ट मिल रहा है तो इसीलिए फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हो। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ मूव ऑन। ओके, 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो 6 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस पॉजिटिव चेंज, पीस आ रहा है, इसीलिए आप मूव ऑन हो रहे हो, लाइट की तरफ जा रहे हो, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो, हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो। सी अगेन 2 ऑफ पेंटिकल इज हियर, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप मूव ऑन इसलिए हो रहे हो एंड पार्ट ऑफ द वीक में, जो भी आपके पास में ना जगलिंग चल रही थी काम को लेके, मनी को लेके, या फिर ओवर थिंक कर रहे थे किसी न किसी वजह से। ओके, उससे आप मूव ऑन हो रहे हो, मे बी शायद कोई रिजल्ट आ रहा है तो मूव ऑन हो रहे हो, क्योंकि लाइट है, सोल्यूशन है, यूनिवर्सल कोई रिजल्ट दे रहे हैं तो यहाँ पर मूव ऑन हो रहे हो। तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस चल रहा था, कंफ्यूजिंग थी, ओवरथिंक चल रहा था, या फिर मल्टीपल काम कर रहे थे, टायर्ड हो रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर आप रिजल्ट मिल रहा है तो इसलिए पॉजिटिव चेंज की तरफ जा रहे हो। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि एक शहर से दूसरे शहर में मूवमेंट करें, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी दे सो मच चॉइसेस, तो डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए कैसे मूव ऑन करो, तो डिसीजन ले रहे ताकि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सके। तो मैं बोलूँगी इन अ वन लाइन, जेमिनीज की एंड पार्ट ऑफ द वीक में जहाँ पर भी आप पास्ट में कंफ्यूज थे, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे थे, मल्टीपल काम कर रहे थे, जगलिंग कर रहे थे, उसके प्रति आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो इसीलिए आप मूवमेंट हो रहा है, पीस आ रहा है, बैलेंस कर रहे हो, सक्सेस मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है। ओके, तब जाके आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द होप, जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है उसके प्रति कोई ना कोई रिजल्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर आपकी विशेस कम ट्रू हो रही है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी जगलिंग पार्ट चल रही थी उसके प्रति आपको ना चॉइसेस आ रहे हैं, उसके प्रति आप डिसीजन ले रहे हो ताकि आप सिक्योर हो सको। ओके, एंड मनी भी आ रहा है और ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, इसीलिए क्लियरली मूव ऑन हो रहे हो। एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज़ अ टोटली चेंज। ओके, जो भी आपके कंफ्यूजिंग पार्ट था उसके प्रति रिजल्ट मिल रहा है, तो इसलिए टोटली चेंज की तरफ जा रहे हो, पीस की तरफ जा रहे हो। एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन, ये हिडन पोर्शन हफ्ते के कभी भी आ सकता है। सी हिडन पोर्शन में 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी। ओके, यू आर सो मच सफरिंग इन योर करंट सिचुएशन। ओके, फोकस हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम को ख़त्म करूँ, चेंजेस लेके आओ, कॉन्फ्लिक्ट है, वरीड है, टेंशन है, प्रॉब्लम है, उसके प्रति ही फोकस कर रहे हो। एंड जो भी आपके लाइफ में सफरिंग चल रही है ना अभी जेमिनीज, तो 9 इज़ ऑल अबाउट कंप्लीशन। ओके, तो इसीलिए जो भी सफरिंग चल रही है ना, समझदारी से डिटेलिंग में जाके काम कीजिएगा ताकि आप उस सफरिंग के प्रति रिजल्ट लेके ओवरकम कर सको। ओके, क्योंकि हिडन पोजीशन में कभी भी ये सफरिंग आ सकता है, कभी भी आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए देख रहे हो, रात रात भर, दिन दिन भर, नींद नहीं आ रही है, ओवर थिंक कर रहे हो, माइंड से आप स्टक हो। ओके, सिंगल हो तो स्टक हो, कोई प्रॉब्लम चल रही है तो बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, तो ये हिडन पोजीशन है, कभी भी आ सकता है। तो गाइस इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। ओके, सी जो भी आपकी लाइफ में ये सफरिंग चल रही है ना, ओके, सैडनेस चल रहा है ना, सफरिंग चल रही है, सैडनेस चल रही है, डिसअपॉइंटमेंट चल रहा है, या फिर आपके काम नहीं बन पा रहे, आप ओवरथिंक कर रहे हो, जो भी आपकी ये नेगेटिविटी है उसके प्रति आपको सक्सेस मिल जाएगा। तो ज़्यादा नहीं सोचना है। ओके, विक्टोरियस हो जाओगे। जिस भी वजह से आप कॉन्फ्लिक्ट हो, जिस भी वजह से आप सैडनेस हो, जिस भी वजह से आपके ना हेल्थ इशू हो रही है,
9 इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन, 5 इज ऑल अबाउट चेंज। ओके, कंप्लीशन है, साइकिल कंप्लीशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसीलिए आपके लाइफ में मूवमेंट है सक्सेसफुली। ओके, जिस भी वजह से आप ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट महसूस कर रहे हो, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, विक्ट्री मिल रही है। ओके, पीस आ रहा है, रेस प्रमोशन, तरक्की मिल रही है, तो गाइस डोंट यू वरी। ओके, पीस बना के चलिएगा, देयर इज़ द विक्ट्री, आप ही के फेवर में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। सो डोंट यू वरी, ज़्यादा मत सोचिएगा। जैसे कि अगर आप रेस प्रमोशन तरक्की के लिए ज़्यादा सोच रहे हो, ओके, तो भी आपको रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है, नोटिसेबल हो रहे हो, विक्ट्री हो रही है, सक्सेस मिल रहा है, पॉजिटिव चीज़ें होते हुए दिख रही है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट था, सैडनेस था, उसमें रिजल्ट मिल रहा है, तो ज़्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप सोच रहे हो ना उसके प्रति पॉजिटिव रिजल्ट है। वो जो भी आप सोचे वो आपका दिमाग की बोलते ना नेगेटिविटी है। तो जस्ट समझदारी से डील कीजिएगा, ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ साथ सक्सेस भी आए, रिजल्ट भी आए, पीस भी आए। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में सी 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी, दिस इज द कार्ड ऑफ हेडेक, सैडनेस, आई फील दिस इज द चेंज। ओके, जो भी आपकी दिल टूटा हुआ है, हेडेक है, लॉसेस हुए हैं, सैडनेस है, ब्रेकअप हुआ है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आई हुई थी, या फिर सो मच हेडेक चल रहा था। ओके, सो मच हेडेक चल रहा था। सी जिस भी वजह, दिस इज योर आउटकम। ओके, सो मच हेडेक चल रहा था, दैट इज योर सडनली चेंज। ओके, दिस इज द, जो भी मे बी पास के कुछ भी ऐसे मामले थे तो उसमें आप बहुत ज़्यादा सोच आ रही थी, तो दिस इज द सडन चेंज हो रहा है, एंड सिक्योरिटी आ रही है। ओके, सी इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी वाइज सिक्योरिटी आ रही है, मनी वाइज अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, ओके, पास्ट में कोई इशू हो गया था, हेडेक हो रहा था, दिस इज द सडन पॉजिटिव चेंज। ओके, सी वो पार्ट खत्म हो रही है। वाओ, द साइकिल इज कंप्लीशन। ओके, जब मैं तो ज़्यादा नहीं सोचना। सी कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में जिस भी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हो ना, मटेरियल चीज़ों की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से, या फिर मनी इश्यूज़ की वजह से, या फिर कोई भी ऐसे नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं आपके मटेरियल चीज़ों वाइज, फैमिली की वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच आ रही है, या फिर स्टेबल लाइफ की वजह से बहुत ज़्यादा हेडेक ले रहे हो, वो बिग साइकिल ख़त्म हो रहा है। सडनली आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, जो कि सिक्योर लाइफ देता हुआ दिख रहा है। ओके, तो ज़्यादा मत सोचिएगा, दिस इज़ योर आउटकम। पीक साइकिल कंप्लीशन, जो भी आपकी हेडेक हो रही है, जो भी आपके पास के मामले चल रहे थे, नेगेटिव मामले चल रहे थे, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच आ रही है। ओके, तो वो सडन चेंजेस हो रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सको, सिक्योर लाइफ की तरफ जा सको, और एक बोलते ना पीसफुल लाइफ बना सको। तो आउटकम में यहाँ पर पास के जो भी मामले आपको हेडेक दे रहे थे ना, उसमें चेंजेस है, तो गाइस पीसफुल रहिएगा। ओके, द साइकिल इज चेंज। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस। सी गाइडेंस है, मून का कार्ड है। ओके, यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, जो भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इल्यूजन डिल्यूजन में हो, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है यहाँ से, तो फेस कीजिए उसको। ओके, अपने सैडो साइड को, अपने नेगेटिव साइड को फेस कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में सॉल्यूशन लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सी फेस कीजिए। डोंट लूज योर होप। ओके, दिस इज योर गाइडेंस। ओके, जेमिनीज, जो भी आपकी शेडो साइड चल रही है ना, उसको फेस कीजिए। डोंट लूज योर होप, एफर्ट डालते रहिए। ओके, 9 द साइकिल इज कंप्लीशन है, और आप लोगों के लाइफ में ब्लेसिंग है, राइज अप होते हुए दिख रहे हो, एंड कहीं ना कहीं से राइज अप हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट है, ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो। ओके, तो दिस इज़ योर गाइडेंस जेमिनीज, कि अगर आपके लाइफ में नेगेटिविटी है, ओके, तो एफर्ट डाल लिए, डोंट गिव अप। ओके, यहाँ पर यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रही है अपनी इस नेगेटिविटी से राइज अप होने के लिए, उसके प्रति आपके लाइफ में सपोर्ट है। कम्युनिकेशन कीजिए, एफर्ट डालिए, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, दैट इज़ योर गाइडेंस। डोंट लूज योर होप, यूनिवर्स आपके साथ में है, सपोर्ट भी है यहाँ पर, एफर्ट डालते रहिए, एंड फेस कीजिए अपने प्रॉब्लम को, ताकि आप अपने प्रॉब्लम के प्रति रिजल्ट लेके आ सको। यूनिवर्स आपके साथ में है। ओके जेमिनीज, सो डोंट यू वरी, एफर्ट डालते रहना है,
और अपने हर एक मामलों को कॉन्फिडेंटली फेस करना है। एंड डोंट गिव अप, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको राइज अप होने का मौका दे रही है, सपोर्ट भी दे रहे हैं। कम्युनिकेशन कीजिएगा ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको। ओके, एंड दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। सी, आप लोगों के लाइफ में मटेरियल हार्वेस्ट है, आप लोगों के लाइफ में इंडिपेंडेंस है, आप लोगों के लाइफ में रिजल्ट है, आप लोगों के लाइफ में साइकिल कंप्लीशन है। ओके, जो भी आपने पास के मामलों के प्रति एफर्ट डाला था, पेशेंस रखे थे, हियर इज़ द रिजल्ट। सी, यूनिवर्स आपको वो रिजल्ट दे रहे हैं। दिस इज़ द कार्ड ऑफ वर्ल्ड। ओके, मे भी शायद पास में काफ़ी टाइम से आप लोग सोच रहे थे कि आपकी लाइफ में एक साइकिल ख़त्म हो, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो, आपकी लाइफ में जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट मिले। हियर इज़ द रिजल्ट, हियर इज़ द बिग साइकिल कंप्लीशन। ओके, सडनली चेंज। ओके जैम, वाओ। अगर आप लोगों की लाइफ में लव वाइज कोई प्रॉब्लम भी आ रही थी तो देयर इज़ अ चेंज। ओके, रियूनियन हो रहे हो और कहीं ना कहीं आपके विशेस कम ट्रू हो रहे हैं। सी, कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड ऑफ, अगर आप लोगों की लाइफ में ना दिस इज़ द बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, चीट हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं किसी ने आप डिसऑनर ऑनेस्टी हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे किसी भी वजह से आपकी लाइफ में ड्रामा चल रहे थे। ओके, तो क्योंकि 5 इज ऑलवेज चेंज, यूनिवर्स यहाँ पर आपके साथ में है चेंज के लिए। जहाँ पर भी आपके साथ में डिसऑनेस्टी हुई थी, चीट हुआ था, तो यूनिवर्स वो पार्ट ख़त्म कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको, इंडिपेंडेंस हो सको, अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, एंड कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ भी आता हुआ दिख रहा है, कोई भी गुड न्यूज़, ताकि आप अपने लाइफ को एक नई तरीके से सिरे से स्टार्ट कर सको। ओके, तो मैं ये ओवरऑल एनर्जी में ये बोलूँगी जैम, इस हफ्ते आप लोगों के लाइफ में पास में जो भी आपने एफर्ट डाले थे, या पास में आपके लाइफ में ना चीट हुआ था, डिसऑनेस्टी हुआ था, तो यूनिवर्स आपको वो पार्ट, आपने एफर्ट डाल लिया। ओके, तो यूनिवर्स वो पार्ट ख़त्म कर रहे हैं ताकि आपको रिजल्ट मिले, ताकि आप ग्रोथ की तरफ जाओ, ताकि आपकी लाइफ में आप इंडिपेंडेंस। ओके, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस की, मैं ये बोलूँगी। इसीलिए ना यहाँ पर सडनली चेंजेस है। यहाँ पर सी आउटकम में भी यहाँ पर टावर मूवमेंट हो रहा है, दिस इज ऑल्सो टावर मूवमेंट, देयर इज अ सडन चेंज। ओके जैम, तो मैं ये बोलूँगी ज़्यादा मत सोचिए, हर एक मामलों को कॉन्फिडेंटली फेस कीजिए, एफर्ट डालिए, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको रिजल्ट देना चाहते हैं। जो एफर्ट नहीं डाल रहा है, जो जस्ट सोच ही रहा है, तो उसको यूनिवर्स कैसे रिजल्ट दे, राइट। एफर्ट डालिए, आपकी लाइफ में सपोर्ट है, आपकी लाइफ में ग्रोथ है, गुड न्यूज़ है। ओके, एंड कहीं ना कहीं चॉइसेस है ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है, सो डोंट ओवर थिंक। ओके, आज का क्वेश्चन जेमिनीज के सवालों का जवाब दीजिए। जेमिनीज मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रखती हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी। ओके, हियर इज द 5 पाइल्स, चूज अ पाइल्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है बी एडजेक्टिव। ओके, पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है अड़े रहिए एंड जस्ट कीप गोइंग, यूर इन द राइट पाथ, रिजल्ट बहुत जल्दी मिल रहा है आपको। ओके, फोकस होइएगा, बैलेंस करके चलिएगा। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है रिकंसीडर, जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं फिर से आप अपने सवालों पे एक और बार गौर कीजिए। मे भी शायद वहाँ पर विजन की कमी है, क्लैरिटी की कमी है, इन्फॉर्मेशन की कमी है, फोकस की कमी है, तो फिर से एक और बार अपने सवाल पे ध्यान दीजिए। मे भी शायद देयर इज़ द लैक ऑफ समथिंग, कुछ ना कुछ कमी है। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी, जो भी आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी चाहते हो, अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, वेदर वो मनी वाइज हो, सपोर्ट वाइज हो, ग्रोथ वाइज हो, रिजल्ट वाइज हो, येस और नो में बोलो तो येस का कार्ड, आप अपनी लाइफ में राइज अप हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हो। ओके, गुड। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, परफेक्ट टाइमिंग फॉर एनीथिंग, परफेक्ट टाइमिंग फॉर रिजल्ट, परफेक्ट टाइमिंग फॉर जॉब चेंज, परफेक्ट टाइमिंग फॉर मैरिज, परफेक्ट टाइमिंग फॉर बिजनेस स्टार्ट, परफेक्ट टाइमिंग। ओके, परफेक्ट टाइमिंग फॉर चेंज, रिजल्ट, सक्सेस ऑल्सो। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है येस और नो में, तो येस का कार्ड है, आपके सारे काम बन जाएंगे, आप अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल आओगे, आप अपनी लाइफ में राइज अप हो जाओगे, तो पॉजिटिव रहिएगा। ओके, सो पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है अड़े रहिए, कीप गोइंग गाइस, आप लोगों के लाइफ में रिजल्ट है, यूर इन द राइट पाथ, कीप गोइंग।
पॉइंट नंबर 2, आपको ना आपके सवालों पे फिर से फोकस करने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ कमी है, विजन की, आइडियाज़ की, क्लैरिटी की। जो भी आपने सवाल पूछा ना, आप फिर से देखिए कि उसमें क्या चीज़ की कमी है, तो आपको खुद ब खुद क्लैरिटी नज़र आ जाएगी। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, जो भी आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो, राइज अप होने का, मनी का, सपोर्ट का, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, परफेक्ट टाइमिंग फॉर एनीथिंग, ओके। परफेक्ट टाइमिंग फॉर मैरिज, परफेक्ट टाइमिंग फॉर रिजल्ट, परफेक्ट टाइमिंग फॉर मूवमेंट, परफेक्ट टाइमिंग फॉर जॉब स्विच, कुछ भी। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है यस और नो में, तो यस का कार्ड है। यस मीन्स यस गाइस, ओके। सो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में।